बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिज़वान तारिक है और आप देख रहे हैं डॉक्टर रिज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगा वायरस की वजह से फैलने वाली बीमारियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो अ, हमें सबसे ज़्यादा मुतासर करती हैं वो वायरसेस की वजह से हैं। और वायरसेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका कोई ख़ास चूँकि इलाज भी नहीं होता, तो उससे कैसे बच सकते हैं। तो ऐसी खुराक या ऐसा फूड मैं आज वो आप लोगों को बताऊंगा कि अगर उसको आप अपनी रूटीन का रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आने वाले और फ्यूचर के अंदर जो भी वायरस की वजह से बीमारियां होंगी आप उनसे आसानी से बच सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जो सबसे ज़्यादा जिन बीमारियों ने मुतासर किया है उसमें कोविड और आजकल कंजक्टिवाइटिस, ये जो अशूब चशम है, तो हज़ारों अफराद उसके अंदर है वो मुतासर हुए हैं। तो मैं कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो उसमें विटामिन सी जो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बहुत जो मज़बूत है वो बनाते हैं। तो विटामिन सी के जो अच्छे सोर्सेज़ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये गुआवा में अमरूद भी रिसेंटली उसका सीज़न है वो गुज़रा है, तो आजकल ये मौसमी उनके अंदर विटामिन सी है वो अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर है वो प्रेज़ेंट होता है। तो इन फ्रूट्स में से कोई भी जो मौसम के अंदर अवेलेबल हैं 2 से 3 कम अज़ कम है उसको रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे तो विटामिन सी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है। जो दूसरा सबसे अहम जो न्यूट्रिएंट है वो विटामिन ई है, और विटामिन के जो बेहतरीन सोर्स है वो सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के जो बीज हैं। तो सूरजमुखी के बीज के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर विटामिन ई है वो प्रेज़ेंट है। तो कितनी मिकदार के अंदर इसको यूज़ करें, तो तरीका इसका कि जो सूरजमुखी के बीज हैं उनको ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करके तो 1 चम्मच, जो एक खाने का चम्मच है 15 ग्राम का तकरीबन है वो होता है, तो उनको जो 15 ग्राम रोज़ाना की बुनियाद पर अगर खाएँगे तो विटामिन ई बॉडी को सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर मिल जाता है, जो मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत करने के अंदर अहम रोल है वो प्ले करता है। ज़िंक ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो ज़िंक में ऑलरेडी चूँकि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो ज़िंक डेफ़िशिएंट है, ख़ास तौर पे बच्चों में ज़िंक की है वो डेफ़िशिएंसी है। तो इसके जो बेहतरीन सोर्सेज़ हैं उनमें चने, तो भुने हुए चने भी खाए जा सकते हैं। उसके अलावा पके हुए सफ़ेद चने या काले चने, ठीक है, उसको खुराक का हिस्सा वो बनाया जा सकता है। देन फिर किडनी बीन्स, ये लोबिया जिसको कहते हैं, तो ये लोबिया सैलड की फॉर्म में या उसको कुक करके एक बाउल है उसका वो डाइट के अंदर है वो शामिल किया जा सकता है। और इसके अलावा ज़िंक के जो बेहतरीन सोर्स हैं उनमें फ़िश और एग्स, जो अंडे, ठीक है। और आलमंड्स, बादाम, बादाम किस तरह कंज्यूम करने हैं कि उसको भिगो के रखें पानी के अंदर, और फिर 6 से 8 घंटे भिगोने के बाद फिर बादाम है उसका छिलका उतार के और उसको है वो खाएँ। तो कम से कम 10 बादाम रोज़ाना वो खुराक का उसको हिस्सा है वो बनाएँ। इससे एक अच्छी खासी जो मिक़दार है ज़िंक की, जो रोज़ाना की बुनियाद पे बॉडी को चाहिए है वो मिलेगी। और आखिर में ये प्रोटीन बड़ा इम्पोर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। रोज़ाना की बुनियाद पे प्रोटीन बॉडी को वो चाहिए होती है। तो प्रोटीन के 1-2 अच्छे सोर्सेज़ हैं डाइट में वो होने चाहिए। तो सबसे बेहतरीन सोर्स प्रोटीन का वो अंडे हैं, और फिर ये पोल्ट्री मीट, मीट कोई भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर हेल्दी, इफ़ यू आर यंग। अगर कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो पोल्ट्री मीट है उसको यूज़ करें, वाइट मीट है या फ़िश है उसको यूज़ करें, उससे प्रोटीन है बॉडी को अच्छी क्वांटिटी के अंदर है वो मिलती है। इसके अलावा फिर नट्स हैं यूज़ किए जा सकते हैं। नट्स में पिस्ता, मूँगफली, अखरोट, तो ये कम क्वांटिटी के अंदर, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीडियम मॉडरेशन के अंदर है इसको वो यूटिलाइज़ करें। और इसके साथ-साथ फिर पानी, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर है उसको पिएँ। तो इससे अब ये जितनी भी मैंने ये डाइट है वो आप लोगों को वो बताई है, अगर इसको आप नॉर्मल अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लेते हैं, तो ये बीमारियों के ख़िलाफ़ बॉडी के अंदर जो मुदाफ़त है उसको पैदा करने के अंदर बेहतरीन रोल है वो प्ले करते हैं। और इंशाल्लाह ख़ास तौर पे जो वायरस की वजह से बीमारियाँ आती हैं उनसे आप महफूज़ रहेंगे। और फिर ख़ास तौर पे ये जो अशूब चशम है, इसके लिए आई हेल्थ के लिए ये जो खुश्क खुबानियाँ हैं, ठीक, 8 से 10 खुश्क खुबानी रोज़ाना इसको यूज़ करें, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे, फ्लेवोनॉइड्स हैं मिलेंगे, जो आई की हेल्थ है उसको मेंटेन है वो करेंगे। कैरेट्स बीटा कैरोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स हैं। फिर सब्ज़ पत्तों वाली
जो सब्ज़ियां हैं, ख़ास तौर पे ये पालक, साग, ठीक है, इनको भी अपनी खुराक में है रोज़मर्रा का वो हिस्सा है वो बनाया जा सकता है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ल्यूटीन, ज़ियाज़ैंथिन, तो ये नाइट विजन के अंदर है और ओवरऑल जो रेटिना आई की हेल्थ है उसके अंदर है, ये मस्बत रोल प्ले करते हैं। आखिर में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि मेरा ये चैनल बनाने का मकसद एजुकेशन है और अवेयरनेस, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स आप देखते हैं कि उसमें वो नॉन फूड प्रोफेशनल है उसको वो रन कर रहे होते हैं और बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन लोगों को वो दी जाती है। तो एक बात मैं क्लियर कर दूं, कोई भी फूड है वो बुरा या अच्छा है वो नहीं होता, हम उसको बुरा बनाते हैं या हम उसको अच्छा बनाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर कहते हैं जी ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके बड़े नुकसानात हैं, या ये कह लें कि ये एक तेज़ाब है। इसी तरह मैंने एक वीडियो देखी उस समोसे के बारे में कि ये एक बॉम्ब है। तो ये बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो मैं कुछ आने वाली जो वीडियोस हैं उनके अंदर इन सारी मिस इन्फॉर्मेशन को है वो क्लियर करूँगा, ताकि जो पॉपुलेशन है उसको पता चल सके कि कौन सी खुराक है वो हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल फॉर ऑथेंटिक फ्यूचर अपडेट्स।